हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन ट्रिक्स के फोर्थ लेक्चर में। इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए थे और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक्स होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट निकालने की क्या ट्रिक्स होती हैं और जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप स्क्वायर के ट्रिक्स को समझा था, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्क्वायर रूट के ट्रिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपके सामने सबसे पहले बात करूं कि हम लोग स्क्वायर रूट के ट्रिक्स सीखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए उस पर एक बार नजर मार लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर का स्क्वायर करता हूँ, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करने में रिजल्ट हमारे पास आता है 1। जैसे ही 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है कितना, 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट आता है कितना, 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25। एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। अब मैं यहाँ पर आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, जबकि ये बातें तो आप लोगों को पहले से पता है। उसका एक कारण है और कारण ये है कि अगर हम लोग इन नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है हम लोग को उसका यूनिट डिजिट देखना है। हम लोगों को उसका यूनिट डिजिट देखना है, मतलब कि जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 1 आता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 4 आता है। 3 के वर्ग में 9 आता है। 4 के वर्ग में यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। 5 के वर्ग में यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 ही आता है। 6 के वर्ग में यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। 7 के वर्ग में 9, 8 के वर्ग में 4, 9 के वर्ग में 1 और 10 मतलब कि 0 का वर्ग करते हैं, तब यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 5 का वर्ग करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 आता है। 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 0 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। 4 बातें यहाँ पर हमको समझ में आई, मतलब कि बात तो एक ही है लेकिन उसके अंदर 4 चीजें क्या, कि 1, 5, 6 और 0 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट भी कितना आता है, उतना ही आता है। अब अगली बात समझिए। अगली बात ये कि जब हम लोग 2 का वर्ग करते हैं ना तो कितना आता है, 4 आता है। और अगर हम लोग 8 का वर्ग करते हैं ना तो भी हमारे पास कितना आता है, 4 ही आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है, 9 आता है। जब 4 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है। और हम लोग 6 का वर्ग करते हैं तब भी कितना आता है, 6 आता है। हालांकि वो 6 तो पहले वाले टाइप में कवर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीजें बता दिया कि 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। 8 का वर्ग करते हैं तो भी कितना आता है, 4 आता है। 3 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 9 आया। 7 का वर्ग किया तब भी कितना आ गया, 9 आ गया। और हमने यहाँ पर 4 का वर्ग किया तो 6 आया। 6 का वर्ग किया तब भी कितना आ गया हमारे पास, 6। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो हमारे पास कितने रिजल्ट आते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि जब 0 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो और 6 का स्क्वायर करो तो रिजल्ट भी क्या आता है, इसका यूनिट डिजिट भी कैसा आता है, सेम आता है। इसके अलावा हमने देखा कि जब हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना है यूनिट डिजिट में, 9। और हमने 7 का स्क्वायर किया तब भी यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास, 9 आया। हमने 4 का स्क्वायर किया तो कितना है हमारे पास, यूनिट डिजिट 6 आया। और 6 का दिया तब भी कितना है हमारे पास, 6 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इतने रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं, 0, 1, 5, 6, 4, 9। मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 0, 1, 5, 6, 4, 9 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। अगर हमारे पास ये नंबर आते हैं तो इन नंबर्स का हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग केवल उन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं जो कि अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। निकालने का तरीका क्या होगा, इन तरीकों को देखना है। जैसे लिखा है 169, 169। अब ये नंबर अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है, तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कैसे निकाला जाए वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हो उसको पीछे से 2 नंबर का पेयर बना लो। कहाँ से करना है, पीछे से स्टार्ट करना है और 2 अंकों का आपको वहां पर जोड़ा बना लेना है, पेयर बना लेना है। अब बाकी जितने भी अंक हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको आपको छोड़ देना है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में ध्यान देना। सबसे पहले क्या किया हमने, पीछे से 2 नंबर का हमने पेयर बना लिया। अब क्या करना है, आपको इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको देखना है, कितना लिखा है, 9 लिखा है। मुझे बताओ, अगर किसी भी वर्ग का 9 होगा, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे और रिजल्ट हमारे पास 9 होगा, तो हमने डिस्कस किया कि वो नंबर या तो 3 का स्क्वायर होगा या तो फिर कितने का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। बातों को समझते चलना। हमने जब किसी नंबर का स्क्वायर किया तो 9 आया, तो या तो वो 3 का वर्ग हो सकता है या तो वो कितने का वर्ग हो सकता है, 7 का। बातों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना।
169 हमारे पास एक नंबर लिखा है, पीछे से हमने दो नंबर्स का पेयर बनाया, हमने यूनिट डिजिट इकाई उनको देखा कि 9 लिखा है, 9 किस किस का वर्ग हो सकता है? आपने बोला अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 हो सकता है, 7 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। अब बचा वाला नंबर कितना है? 1 है क्या? अगर बचा वाला नंबर 1 है तो उसको देखना और ये समझना है कि 1 किस नंबर के वर्गों के बीच में आता है, मतलब 1 की रेंज हमको चेक करना है। जैसे 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर किया तो मेरे पास 1 आया, और मैंने 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आया? 4 आया। मुझे बताओ क्या 1 और 4 के बीच में ही है? आप बोलोगे बिल्कुल 1 और 4 के बीच में है। अगर ये 1 और 4 के बीच में तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में है। और ये नंबर जिनके स्क्वायर्स के बीच में होता है, उन दोनों में से छोटा वाला नंबर पिक करते हैं, मतलब कि 1 और 2 में से कौन-सा नंबर पिक करेंगे हम लोग? 1 हमने पिक कर लिया। मतलब हमारे पास अब ये आ गया कि 169 जो नंबर है ना, वो या तो 13 का वर्ग होगा या तो 17 का वर्ग होगा। अब 13 और 17 में भी किसका वर्ग होगा वो निकालना पड़ेगा, तो वो निकालने का सिंपल तरीका है, जिन 2 नंबर का हमने स्क्वायर किया ना, 1 का स्क्वायर किया और कितने का स्क्वायर किया? 2 का, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। इन दोनों नंबर का आपस में गुणा कर दो। आपने गुणा किया, 2 एकम कितना है आपके पास? 2 आया, और जो आपके पास रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को आपको कंपेयर करना है किससे? ये 2 आपका रिजल्ट आया, इसमें देखना है इस 1 को। ये 2 आपका रिजल्ट आया, यहाँ पर लिखा हुआ था 1। मुझे बताओ ये जो 1 हमारे पास नंबर है, ये 2 से कैसा है? आप बोलोगे 2 से छोटा है। अगर ये 1 2 से छोटा है ना, तो हमारा रिजल्ट भी कैसा होगा? छोटा नंबर। 13 और 17 में छोटा नंबर कौन सा है? 13। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 13। 1-2 एग्जांपल लेंगे, चीजें और क्लियर होंगी। सबसे पहले क्या करना है, पीछे से 2 नंबर्स का आपको पेयर बना लेना है। यूनिट डिजिट को देखना है, मुझे बताओ कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, तो आप बोलोगे 1 के स्क्वायर में आ सकता है और 9 के स्क्वायर में आ सकता है। ठीक है क्या बात? अब यहाँ पर देखना है कि 3 किस नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो आपने बोला 1 का स्क्वायर करते हैं अगर हम लोग, तो रिजल्ट हमारे पास 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है? 4 आता है। मतलब कि जो 3 है, ये इसी 1 और इसी 4 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में है। जिनके भी स्क्वायर के बीच में होता है उसमें छोटा नंबर पिक करते हैं। छोटा नंबर क्या है? 1। तो या तो ये 11 का वर्ग हो सकता है या तो ये 19 का वर्ग हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक। अगले स्टेप में क्या करना है ना हम लोगों को कि इन दोनों में से भी कौन सा नंबर सही है उसको चेक करने के लिए इस 1 को पिक किया, इस 2 को पिक किया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया। अब इसको देखना है इससे कंपेयर करके। 3 जो हमारे पास नंबर है वो इस 2 से कैसा है? तो आप बोलोगे 2 से तो ये नंबर बड़ा है। अगर 2 से ये नंबर बड़ा है तो रिजल्ट भी हमारे पास कैसा आएगा? बड़ा नंबर। क्लियर हो रही होंगी बातें आपको? चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। अगला नंबर हमारे पास लिखा है 576। आपको सबसे पहले पीछे से 2 नंबर का क्या बना लेना है? पेयर बना लेना। आप ये देखना है कि 6 किस-किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो आप बोलोगे 4 का वर्ग करते हैं तो भी 6 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आता है? 6 आता है। अगली स्टेप में हमको क्या करना है? अगले स्टेप में देखना है इस नंबर को 5। 5 किस-किस के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपने बोला 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 9। और हम जानते हैं कि जो 5 है वो 4 और 9 के बीच में, मतलब कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर की वैल्यू के बीच में है। अगर ये इन दोनों के बीच में है तो हम लोग जानते हैं कि हम हमेशा कौन-सा नंबर पिक करते हैं? छोटा वाला नंबर पिक करते हैं। तो 2 और 3 में छोटा नंबर है 2, तो या तो ये 24 का वर्ग हो सकता है या तो ये 26 का वर्ग हो सकता है। अब 24 और 26 में से भी किसका वर्ग है उसको चेक करना है, तो इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 गुणा 3 किया, रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इस नंबर से कंपेयर करना है और देखना है कि 5 जो नंबर है वो 6 से कैसा है? तो आप बोलोगे 5 तो 6 से छोटा है। अगर छोटा है तो रिजल्ट भी हमारे पास छोटा नंबर आएगा। क्लियर है बात? चलिए और कुछ एग्जांपल देख पा रहे हैं हम लोग? समझिएगा। कितना लिखा है? 84 लिखा है, 4। अगर 4 हमको मिला तो किस-किस नंबर के स्क्वायर में 4 आता है? आप बोलोगे या तो 2 के में आता है या तो कितने के में आता है? 8 के में आता है। अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में इस नंबर की रेंज चेक करना है कि किस-किस के स्क्वायर के बीच में आता है। आपने बोला कि 7 लिखा हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में है। हमेशा नंबर पिक करना है छोटा वाला, तो छोटा नंबर पिक किया तो 2, और यहाँ पर भी लिख दिया 2। तो या तो ये 22 का वर्ग है या तो 28 का वर्ग है, दोनों में से भी किसका वर्ग है वो चेक करना है। तो इन दोनों नंबर का क्या कर दीजिए? आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 और 3 का आपने गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप देखो ये जो 7 है वो 6 से छोटा है या बड़ा है? आप बोलोगे 7 तो 6 से बड़ा है। अगर 7 6 से बड़ा है तो रिजल्ट भी हमारे पास कैसा आएगा? बड़ा नंबर। अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना, तो हम लोग इसी क्लास में इन चीज़ों की स्पीड को बढ़ाते चलेंगे। मतलब कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इनकी स्पीड को बढ़ाना है वो भी इसी क्लास में सीखेंगे। जैसे एक छोटा-सा एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं इसको उसी तरीके से बताता हूँ क्योंकि 2 3 की जगह हमारे पास कितने डिजिट आ गए हैं इस बार? 4 आ गई हैं।
तो अभी मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में हम लोग ट्राई करेंगे कि स्पीड से चीजें हो पाती है नहीं हो पाती। समझिए, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पीछे से 2 नंबर का हमने क्या बनाया, पेयर बनाया। मुझे बताओ 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? आप बोलोगे 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ सकता है, या 7 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक कितना आ सकता है, 9 आ सकता है। अब ये लिखा है हमारे पास 10, तो आपने बोला कि सर ये तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है, मतलब कि 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, तो ये 10 तो 9 और 16 के बीच में, मतलब कि 3 और 4 के वर्ग के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि पिक तो हमेशा हमें छोटा वाला नंबर करना है, तो 3 और 4 में छोटा नंबर क्या है, 3, तो हमने 3 पिक किया, तो ये 33 और कितना बन गया, 37 बन गया। अब या तो आंसर 33 है या तो कितना है, 37 है। हमको चेक करना है, चेक करने के लिए इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3 गुणा 4 कितना होगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 12। और फिर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि जो 10 है वो 12 से कैसा है, तो आप बोलोगे 10 तो 12 से छोटा होता है, इसलिए इन दोनों में से हमारा आंसर भी कैसा होगा, छोटा नंबर। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ आपसे कि अगर इतनी बात आप समझ पाए हो, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। और स्पीड को बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। स्पीड को बढ़ाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो चीजें हम लिख रहे हैं ना, इनको धीरे धीरे कम करते चलेंगे। होता क्या है, कैलकुलेशन के दौरान हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लोग को स्पीड बढ़ाना है, लेकिन स्पीड बढ़ाना कैसे? तो स्पीड बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि हम जो चीजें लिख रहे हैं पहले उन लिखने वाली चीजों को हम कम करते हैं। अगर लिखने वाली चीजों को कम करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक हमारी एनहांस हो जाएगी। समझिएगा बात को। सबसे पहली प्रोसेस क्या है, पीछे से आप 2 नंबर का पेयर बना लो। देखो कि एक जो होता है वो किस-किस के वर्ग में आता है। तो आपने बोला एक या तो 1 के स्क्वायर में आ सकता है या तो 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है। इतनी बातें आपको क्लियर है? फिर आपने बोला कि बाकी हमारे पास जो नंबर बचा वो 15 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपने अभी डिस्कस किया कि 15 किसके स्क्वायर में बीच में आता है, तो हमने देखा 2 नंबर होते हैं, दोनों की रेंज देखते हैं, रेंज के बीच में आएगा तो छोटे नंबर को पिक करेंगे। तो मुझे बताओ क्या अब इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 का वर्ग 9 और 4 के वर्ग 16 के बीच में है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। और आप जानते हो कि हमेशा किसको पिक करते हैं? हमेशा छोटे नंबर को पिक करते हैं। तो आपने पिक कर लिया किसको? 3 को। इन दोनों में से कौन-सा आंसर होगा वो तो इनका मल्टीप्लिकेशन बताएगा ना। आपने 3 और 4 का गुणा किया तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 12। आपने कंपेयर किया तो देखा कि 15 जो है 12 से बड़ा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया? बड़ा नंबर। शायद अगर चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, 1-2 एग्जांपल देखो, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। समझिए, देखिए 1764, 2 नंबर का पेयर बनाया पीछे से, 4 किसके वर्ग में आ सकता है? या तो 2 के, या तो किसके आ सकता है? 8 के। आपने देखा 17 लिखा हुआ है, 17 किसके वर्ग में आता है? तो आपने देखा 17 जो आता है वो किसके वर्ग में आता है? 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, मतलब 16 और 25 के बीच में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है। हमेशा कौन-सा नंबर पिक करना है? हमेशा छोटा नंबर पिक करना है। आपने पिक किया तो 42 और 48 में से कोई भी एक हमारा आंसर होगा। और कौन-सा हमारा आंसर होगा वो तो इनका मल्टीप्लिकेशन बताएगा कि 4 गुणा 5 किया तो हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। अब आपको देखना है कि 17 जो है वो 20 से कैसा है? तो आप बोलोगे सर ये तो 17 20 से छोटा है। अगर छोटा है तो क्वेश्चन का आंसर भी 42 और 48 में जो छोटा नंबर होगा वो होगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? 42। यहाँ पर समझो बात को, 09। ठीक। 9 किस-किस के वर्ग में आ सकता है? आपने बोला सर या तो 3 में आएगा या तो कितने में आएगा? 7 में। अगर 3 और 7 में आएगा तो आपको चेक करना है कि 22 किस-किस के वर्ग के बीच में आता है। अब देखो, अब रेंज वगैरह चेक मत करो। अब ये देखो बस कि इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन-सा होता है? अगर 22 के मैं ऊपर चले जाऊँगा तो 25 एक स्क्वायर नंबर होता है। मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे स्क्वायर नंबर की। अब बोलोगे सर 22 से छोटा स्क्वायर नंबर तो 16 होता है। कितना होता है? 16, जो कि किसका वर्ग होता है? 4 का। तो यहाँ पर भी 4 लगा दिया और यहाँ पर भी कितना लगा दिया? 4। इस स्टेप को धीरे-धीरे हम लोग बढ़ाते चल रहे हैं, समझिएगा। अगर ये सब चीज़ें आप सीख पाए ना तो आप एक स्टेप में आंसर ला लोगे, समझते चलना बस। 0-9 लिखा, 9 किसका वर्ग हो सकता है? 3 का या तो 7 का हो सकता है। हमने देखा कि 22 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन-सा? आपने बोला 16 होता है। अगर 16 होता है तो 16 किसका वर्ग है? कितने का है? 4 का। तो हमने यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा। 43 और 47 में क्या आंसर होगा? तो सिर्फ इतना कर लो, ये 4 लिखा है, 4 का अगला नंबर होता है 5, इनका गुणा किया, कितना है हमारे पास? 20 आया। मुझे बताओ कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर करेंगे 22 के साथ। 22 20 से बड़ा नंबर है तो क्वेश्चन का आंसर भी कैसा नंबर आएगा? बड़ा नंबर आएगा। और कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, सब कुछ क्लियर होगा अभी आपको इसी लेक्चर में। चलिए, लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास है, कितना लिखा है? 6 लिखा है। 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है। आपने देखा 29। अब मुझे बताओ 29 से छोटा स्क्वायर नंबर कितना था? आप बोलोगे 25 होता है। अगर 29 से छोटा स्क्वायर नंबर 25 होता है तो 25 स्क्वायर होता किसका है? आपने बोला सर ये तो 5 का होता है। बस क्या करना है, इस 5 को पिक करना है। इसका अगला नंबर कितना होता है? 6। मल्टीप्लिकेशन किया, कितना है आपके पास? 30 आया। अब कंपेयर करना है किसके साथ? जो आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? आपका लिखा 29। 29 30 से कैसा होता है? छोटा होता है।
तो क्वेश्चन का आंसर भी कैसा है, छोटा नंबर है। बहुत सिंपल चीज है, समझिएगा। 49 का पेयर बनाया हमने, 9 किस किस के वर्ग में आ सकता है, या तो 3 के या तो 7 के। अगर 3 और 7 के वर्ग में आ सकता है तो 32 को देखा और आप बताइए मुझे कि ये इससे छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर होगा। आप बोलोगे इससे छोटा स्क्वायर नंबर तो 25 होता है, क्योंकि 25 के बाद जो स्क्वायर नंबर होता है तो 36 होता है। तो हम लोग को बड़े स्क्वायर नंबर में नहीं जाना है, किसमें जाना है, छोटे में जाना है। तो आपने बोला 32 से छोटा तो 25 होता है, 25 किसका वर्ग होता है, आपने बोला 5 का होता है। अगर 5 का होता है, आप लोग समझ ही पा रहे हो कि मैं इस नंबर का अगला नंबर लेकर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। आप समझिए ना इस बात को। मैंने यहाँ पर 4 में अगला 5 गुणा किया, 4 में अगला 5 गुणा किया। यहाँ पर आप देखोगे 5 में अगला गुणा किया 6 का, तो यहाँ पर 5 है तो अगला गुणा कितने का करेंगे, 6 का। 5 छिक्के कितना होता है, 30 होता है। तो बताओ 30 से बड़ा या छोटा है। आप बोलोगे 30 से तो बड़ा है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 57। देखो आप लोग, अब हम लोग स्टेप्स को धीरे धीरे कम करते चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो पहले हमने एक स्टेप में ये किया, दूसरे में ये लिखा, तीसरे में इस स्टेप में, चौथी स्टेप में हमने आंसर निकाला। यहाँ पर हमने सीधे 2 वैल्यू लिखी और 2 वैल्यू में से एक को आंसर मान लिया। कैसे माना, उसी की बस हमको प्रैक्टिस करना है, सबको समझ में आएगा। समझिए, 9 6 लिखा है। अब बताओ 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। हमने 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 आ सकता है, या 6 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आ सकता है, हमारे पास 6 आ सकता है। अब यहाँ लिखा है 40। मुझे बताओ 40 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है। आप बोलोगे 36 होता है। 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का। तो या तो क्वेश्चन का आंसर 64 होगा, या तो क्वेश्चन का आंसर 66 होगा। कैसे निकालेंगे, तो इसी 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 सत्ते 42। ये नंबर 42 से बड़ा है या छोटा है। आप बोलोगे छोटा है। अगर छोटा है तो क्वेश्चन का आंसर भी कैसा होगा, दोनों नंबर में से छोटा नंबर। आगे समझते हैं बात को। 61 1 लिखा हुआ है, 1 किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का या तो 9 का। अगर 1 और 9 का हो सकता है तो इसको देखो 47। 47 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 36 होता है, जो कि कितने का स्क्वायर है, 6 का। तो या तो 61 इस क्वेश्चन का आंसर है, या तो 69 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आंसर है वो निकालने के लिए इस 6 के अगले नंबर में इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 6 सत्ते कितना हो गया, 42 हो गया। 42 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो आंसर भी क्या होगा हमारे पास, बड़ा नंबर। दो स्टेप में हम लोग आंसर ला रहे हैं, एक स्टेप में लिख रहे हैं, दूसरे स्टेप में आंसर आ जा रहा है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बनाना है। चलिए, और बहुत सारे नंबर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हैं। ये मैंने देखा 29 लिखा हुआ। अब 9 किसके वर्ग में आ सकता है, या तो 3 के में या तो 7 के में। अब लिखा है 59, कितना लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ। अब 59 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है। अब बोलोगे 59 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है कितना, 49, जो कि कितने का होता है, 7 का। तो यहाँ पर भी 7 लिखा, यहाँ पर भी 7 लिखा। अब क्या करना है, 7 के अगले नंबर में 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना है हमारे पास, 56 आया। 56 एक ऐसा नंबर है आपका, 56 से बड़ा नंबर है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 77। इतना सिंपल तरीका है, ठीक। 77 44 लिखा हुआ है। यहाँ पर पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया, 4 किसका वर्ग हो सकता है, या तो 2 का या तो 8 का। अब देखना है 77 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 64। क्योंकि 77 से छोटा तो 64 होगा, 76 से बड़ा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा आपके पास। इससे छोटा नंबर 64 है, जो कि वर्ग होता है कितने का, 8 का। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर 82 है, या तो 88 है। कौन सा आंसर है वो चेक करने के लिए इस 8 के अगले नंबर में इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 का अगला नंबर होता है 9, 8 9 72। 72 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो आंसर भी क्या होगा हमारे पास, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर। समझिए बात। अभी हम लोग 4 डिजिट में हैं, धीरे से हम लोग 5 डिजिट में भी आने वाले हैं, समझिएगा। पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया, 6 लिखा हुआ, किसका वर्ग हो सकता है, या तो 4 का या तो 6 का। 88 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 81, जो कि किसका वर्ग होती है, 9 का। तो या तो 94 या तो 96। अब आपको क्या करना है, 9 का अगला नंबर कितना हो, 10, 9 दाम 90, 90 से छोटा है, तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, छोटा नंबर। यहाँ पर आओ, 1 लिखा है, या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग, ठीक है बात। या तो 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। अब 98 लिखा है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 81 होता है, जो या तो मतलब जो 9 का वर्ग होता है, या तो 91 का हो गया तो 99 का क्वेश्चन का आंसर। अब समझिए बात को, 98 लिखा है, इस 9 का अगला नंबर होता है 10, 9 दाम 90, 90 से बड़ा है, तो क्वेश्चन का आंसर भी कैसा आएगा, दोनों नंबर में बड़ा। 4 डिजिट से अब हम लोग आ गए 5 डिजिट में। तरीका हमारा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी क्या करना है, पीछे से 2 ही नंबर पिक करना है आपको। मुझे बताओ 4 जो है वो किसका वर्ग हो सकता है, तो आप बोलोगे या तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, या 8 का वर्ग करेंगे तो भी कहीं कितना आता है हमारे पास, 4। इतनी बात आपको समझ में आई। अब लिखा है 104, 104 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ 104 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 104 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 100 होता है। और 100 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 100 तो होता है 10 का स्क्वायर। आपने 10 यहाँ पर भी लिखा और 10 यहाँ पर भी लिखा। अब आपको चेक करना है कि दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है। तो सिंपल तरीका है कि इस 10 का अगला नंबर कितना है।
आपने बोला 10 का अगला नंबर 11 है, 10 गुणा 11 किया तो 110 आया। अब मुझे बताओ आपके पास ये जो नंबर लिखा है 110 से छोटा है या बड़ा है? आपने बोला सर ये तो छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर तो आंसर भी क्या होगा? छोटा नंबर। इसलिए 102, 108 में हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 102। अब यहाँ पर चलते हैं। लास्ट से 2 नंबर पिक किया, 9 किस-किस का स्क्वायर हो सकता है? या तो 3 का, या तो कितने का हो सकता है? 7 का। 114 लिखा है, 114 से छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 100 ही होता है। तो देखा हमने कि 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। अब क्या करना है आपको? इस 10 का अगला नंबर है 11, 10 गुणा 11 किया 110 आया। ये नंबर 110 से बड़ा है तो क्वेश्चन का आंसर भी दोनों नंबर में बड़ा नंबर आ गया। समझिएगा बात। लिखा है 1 3 4 5 6, तो पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया। अब बताओ 6 किस-किस के वर्ग में आता है? या तो 4 के वर्ग का इकाई अंक होता है या तो 6 के वर्ग का इकाई अंक होता है। 134 लिखा है। अगर 134 को ठीक से देख पा रहे हो आप, तो बोलोगे कि सर ये तो 11 के वर्ग जो होता है 121 उससे बड़ा नंबर है। मतलब 134 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है? 121, जो कि कितने का वर्ग होता है? 11 का। तो यहाँ पर भी आपने 11 लिख दिया और यहाँ पर भी कितना लिख दिया आपने? 11। अब 11 के अगले नंबर में इसका गुणा कर दिया। अब अगर आप 11 और 12 का गुणा करने में सहज हो तो आसानी से कर लो, और अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप लिख कर भी कर सकते हो, कोई समस्या थोड़ी ना है। आप इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा? 132 आएगा। आप इससे कंपेयर करोगे, बोलोगे कि सर 134 तो 132 से बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है तो आंसर भी कैसा नंबर होगा? बड़ा नंबर होगा। ठीक है बात। अब यहाँ पर भी पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया। अब बताओ 1 किस-किस के स्क्वायर में आ सकता है? तो आपने बोला या तो 1 के में या तो 9 के में आ सकता है। 141 लिखा हुआ है। 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है हमारे पास? 121 होता है। मतलब कि कितने का वर्ग? 11 का वर्ग। तो ऊपर भी 11 लिखा और नीचे भी 11 लिखा, और करना क्या है? इसी 11 को पिक किया और इसके अगले नंबर मतलब कि 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता है 132। तो मुझे बताओ ये नंबर लिखा है 141, जो कि 132 से कैसा है? बड़ा नंबर है। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? 111, 119 में जो नंबर बड़ा है वही हमारा आंसर भी होगा। अब लिखा है 15,129। क्या करना है आपको? आपको ये देखना है। दोनों नंबर में आपने देखा कि यूनिट डिजिट आपके पास 9 है, या तो 3 का वर्ग हो सकता है या तो 7 के वर्ग का इकाई अंक हो सकता है। अब समझिए बात को। 151 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप बोलोगे 144 होता है। 144 होता है, जो कि कितने का वर्ग होता है? 12 का। तो 12 भी ऊपर लिखा और नीचे भी कितना लिखा? 12 लिखा। अगली स्टेप हमारे पास है कि इस 12 को पकड़ो और इसका गुणा कर दो कितने के साथ? 13 के साथ। ठीक है क्या बात? 12 तिया 36 हो गया। 12 तिया 36 आपने किया, 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। ऐसे कर सकते थे, या कर सकते 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15 हो गया। या हमने एक तरीका और सीखा था, 13 एकम 13 करेंगे। हमने पहली क्लास में जो कैलकुलेशन की थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि मल्टीप्लिकेशन राइट से लेफ्ट ना करके लेफ्ट से राइट भी तो कर सकते हो आप। अगर आप वैसा करते तो भी कितनी आसानी से आंसर आता। आप बोलते 13 एकम 13, लेकिन इकाई का स्थान नहीं दहाई का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? 130। 130 में आप 13 दूनी 26 जोड़ोगे तो 156 आपका तब भी आता है। बस आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आपको कौन सा अप्लाई करना है वो सीखना है। 151 156 से कैसे? आप बोलोगे छोटा नंबर है तो आंसर भी क्या हो गया? छोटा नंबर। अब यहाँ पर आते हैं। ये लिखा है 84। तो हमने देखा कि 4 किस-किस के वर्ग में आ सकता है? 2 के वर्ग में आ सकता है और 8 के वर्ग का इकाई अंक हो सकता है। 163 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है? 144 होता है। 144 वर्ग होता है कितने का? 12 का। 122 और 128 में एक 122 और 128 में हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन-सा होगा? अगर वो देखना है तो 12 में अगले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 156 आता है। ये नंबर 156 से बड़ा है तो रिजल्ट क्या होगा? 128। यहाँ पर समझो बात को। पीछे से 2 नंबर का आपने पेयर बनाया। अब 9 किस-किस का वर्ग हो सकता है? या तो 3 का या तो 7 का। 204 लिखा है। अब मुझे बताओ 204 हमारे पास जो नंबर है, 204 हमारे पास जो नंबर है ना, इस नंबर को अगर हम देखें, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? तो आप बोलोगे 196 है। कौन सा? 196 है। अगर 196 है तो 196 स्क्वायर होता है कितने का? 14 का, 14 का। हमने ऊपर भी 14 लिखा, नीचे भी 14 लिखा। अब इन दोनों में रिजल्ट कौन सा है हमारा, वो निकालने के लिए 14 का अगले नंबर के साथ गुणा किए, जो कितना होता है? 15 होता है। 14 गुणा 15 करोगे तो 14 पंचे कितना हो गया? 70 हो गया। 14 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा? 21 आएगा। तो 210 से ये नंबर कैसा है? छोटा है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? छोटा नंबर। यहाँ पर आओ, आपने देखा पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाते हैं। एक किस-किस के वर्ग में आ सकता है? या तो 1 के वर्ग में या तो 9 के वर्ग में। 222 लिखा है। अब 222 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कितना? 196, जो कि कितने का वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। तो 14 आपने लिखा, 14 का गुणा अगले नंबर 15 में करेंगे, 210 आएगा। ये नंबर 210 से कैसा है? 210 से बड़ा नंबर है तो आंसर भी क्या आएगा? बड़ा नंबर।
समझिएगा बात को। अब हम अगले नंबर में आते हैं। अगला नंबर हमारे पास लिखा है 22,716। अगर 22,716 हमारे पास लिखा है तो हमको क्या करना है, पीछे से 2 नंबर पिक किए हमने। 6। अगर 6 को देखें तो किस-किस के स्क्वायर में आ सकता है? आपने बोला या तो 4 के में आ सकता है, या तो कितने के में आ सकता है? 6 के में। या तो 4 के में या तो 6 के में आ सकता है। अगर हमने देखा कि उसके साथ 227 लिखा है, तो 227 से छोटा स्क्वायर नंबर कितना है? 225। और 225 कितने का वर्ग होता है? 225 वर्ग होता है कितने का? 15 का। अगर 225 15 का वर्ग होता है, आपने 15 लिखा और फिर क्या किया? 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसके अगले नंबर के साथ, जो कि कितना है? 16। 15 छक्के हो गया आपके पास 90, और 15 एकम 15 और 9 हो गया 240। तो 240 से ये नंबर कैसा? आपने बोला छोटा नंबर है, तो हमारा आंसर भी दोनों नंबर में कैसे नंबर आएगा? छोटा नंबर आएगा। लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल लिखा है कितना? 28,224। अब ये 28,224 जो है, इसमें भी आप क्या करोगे? पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाओगे। आप देखोगे कि 4 कितने का वर्ग होता है और 28,224 कितने का वर्ग होता है, ये आप लोग खुद निकाल लो। आप लोग आसानी से निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 स्टेप करना है अब तो। अब वो 4 स्टेप हमको अप्लाई करना ही नहीं है। अब सबसे पहले क्या देखना है, ये 4 कितने का होगा, उसके बाद देखना है 282 से छोटा स्क्वायर नंबर कितने का होता है। जितने का होगा उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। चीज़ें सिंपल है, आसान है। बस हम लोग को ना प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, तो ही इन कैलकुलेशन ट्रिक्स की जो सीरीज़ चल रही है अभी, ये आपके काम आने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, केवल लेक्चर्स को देखोगे ना, तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए एक बात बस ध्यान रखो, और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो आप लोग। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो इस सीरीज़ में जो 10 लेक्चर्स आपको मिलेंगे ना, ये आपके कैलकुलेशन को बहुत मजबूत कर देंगे। इसलिए एक ही बात ध्यान रखना मेरी, प्रैक्टिस करना है। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। धन्यवाद।